सरकार अन्य अपराधों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शराब तथा शराबियों को पकड़ने में लगी हुई है और इसी लेकर अब पटना हाईकोर्ट की तरफ से सरकार से जवाब मांगा गया है। पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा सभी कामों को छोड़कर पुलिस वालों को सिर्फ और सिर्फ शराब तथा शराबियों को पकड़ने के काम पर लगा दिया गया है और उसका परिणाम है कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है और पुलिस वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अपराध कैसे और क्यों बढ़ रहा है, बल्कि वे तो सिर्फ शराब पकड़ने में लगे हुए हैं। पटना हाईकोर्ट की तरफ से अब इस पर जवाब मांगा गया है और एक बात तो तय है कि पिछले कुछ वक्त में वाकई में सभी थानों की पुलिस सिर्फ और सिर्फ शराब के पीछे भाग रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार शराब को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसका परिणाम है कि बाकी के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और पुलिस का ध्यान भी उधर नहीं जा रहा है। याचिका में कहा भी गया है कि सरकार की तरफ से सभी थानों की पुलिस को शराब खोजने के काम पर लगा दिया गया है और जब सभी पुलिस वाले शराब ही पकड़ेंगे तो फिर बाकी के मामलों को कौन देखेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जामिन कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। पिछले कुछ वक्त से लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से केवल शराब पकड़ी जा रही है और शराबियों को पकड़ने में अपनी शक्ति खर्च की जा रही है, लेकिन बाकी के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और पुलिस इस पर कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। तथा इसे ही लेकर पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई थी और अब पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई करते हुए सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब मांगा गया है और सरकार द्वारा जो विशेष फोर्स का गठन केवल शराब पकड़ने के लिए किया गया है उस पर भी इस हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है। कोर्ट में याचिका डालने वाले सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में चोरी डकैती की समस्या लगातार बढ़ रही है, इसके अलावा अन्य भी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस इसे रोकने में सफल नहीं हो रही है और उल्टा शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स जुटी हुई है। सरकार पुलिस को केवल शराबबंदी पर केंद्रित कर चुकी है और शराबबंदी पर काम करने वाले पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि राज्य में अन्य आपराधिक घटनाएं कितनी बढ़ रही है। याचिका दायर करने वाले सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि अगर सरकार को शराबबंदी कानून के लिए इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल चाहिए तो वह अलग पुलिस बल की नियुक्ति करे और उन पुलिस वालों के सहारे शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए काम करवाए। याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा समय में जो पुलिस वाले हैं वह राज्य के बाकी अपराधों के लिए जिम्मेदार बने और शराबबंदी के काम से उन्हें मुक्त किया जाए। और अगर सरकार शराबबंदी के लिए इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल चाहती है तब वो किसी अन्य बल के नियुक्ति पर विचार कर सकती है। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा है कि सभी थानों को सरकार द्वारा केवल शराबबंदी के काम में लगा दिया गया है और इसका परिणाम है कि आपराधिक घटनाएं लगातार प्रदेश भर में बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट की तरफ से भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए सरकार से जवाब मांगा गया है और पूछा गया है कि इस याचिका में जितने भी सवाल याचिकाकर्ता की तरफ से उठाए गए हैं उनका जवाब राज्य सरकार दे। शराबबंदी कानून का पालन कराने के लिए जो विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है उस पर भी पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार इन्हीं पुलिस वालों में से स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। फिलहाल अगर शराबबंदी की बात करें तो वाकई में राज्य भर की पुलिस केवल शराब के पीछे दौड़ रही है और बाकी के अपराधों को लेकर हर समय सवाल उठाया जा रहा है। विपक्षी दलों की तरफ से भी लगातार इस चीज को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से केवल शराबबंदी को लेकर विशेष अभियान जोर शोर पर चलाया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर सरकार इतनी सख्त है कि अगर किसी भी थाने क्षेत्र में शराब की सूचना मिलती है तो सरकार का आदेश है कि उसके संबंधित थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं राज्य के असली आपराधिक मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं और अब इसी बात पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा गया है और 4 सप्ताह का वक्त भी दिया गया है। मतलब कि राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है और सबसे जरूरी कि क्या सरकार शराबबंदी के लिए
किसी अन्य पुलिस बल की नियुक्ति पर विचार करती है, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। बाकी अगर मौजूदा समय की बात करें तो शराबबंदी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ शराब भी लगातार राज्य में पहुंच रही है। आगे अगर इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी आएगी, इस खबर में कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।